गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करछि मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो प्रीवियस क्लास रे हमें क्लास 12 रो रिप्रोडक्शन विषय रे पढिथिले जेथिरे कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय रे जानिथिले एवं ता सहित हमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन विषय रे मध्ये जानिथिले। तो हमें एक्चुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय रे बुझी हिचे। तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करिबा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे सबुठु प्रथमे प्लांट विषय रे हमें जानिबा। तो ऑलरेडी मु किछि वर्ष तले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट रो किछिटा वीडियो मु अपलोड करि सारिछि। तेनु मु को वीडियो अपलोड करि सारिछि ताकू मध्ये मु प्ले लिस्ट रे तार सिस्टमैटिक ऑर्डर रे मु रखि दैछि एवं तम माने जाय कि तमे से प्रीवियस क्लास गुडा को देखि दै पारो। तो मु केते कंप्लीट करिथिली ताकू मु कहि दोछि एवं ता परठू मु नेक्स्ट क्लास टा आरंभ करबी। तो ऑलरेडी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो आमे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किपरि हेइ थाए ता विषय आमे मध्ये जानिथिले जोथि कि आमे जानिछु हाप्लॉइड मेल गेमेट किपरि काम करे एवं हाप्लॉइड फीमेल गेमेट किपरि फॉर्मेशन हुए। मु ऑलरेडी एई स्ट्रक्चर विषय रे मध्ये तुमको बुझेई सारिछि हला। तो यार सब तमे पाई जिवो फर्टिलाइजेशन केमति होई थाए ता विषय मध्ये कहिथिले आमे एवं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या विषय मध्ये मु तुमको क्लास ऑलरेडी करि सारिछि हला। तो स्ट्रक्चर तबे सेटा मध्ये देखि परिबो। तो एटा सब कंप्लीट हो सारी है ए विषय मध्ये तुमको बुझे सारी है जेटा आम मेचर एंथर टीएस ता विषय मध्ये मु बुझे सारी। तो सब तुम ये प्रीवियस क्लास गुडाक पाई मु प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी सेठू मध्ये पाइबो। आ किछि जण मते टेलीग्राम चैनल रो जो माने तार जो लिंक पचारुछ सेटा मध्ये मु डिस्क्रिप्शन में तार लिंक मध्ये दे देछि ताकू मध्ये तुम पाई जिवो। तो देखो ये सब कंप्लीट हो सारी है सब कंप्लीट हो सारी। क्रॉस पॉलिनेशन कौन ता विषय कहि सारी सेल्फ पॉलिनेशन विषय कहि एजेंट्स मानक विषय मध्ये मु कहि सारी जोते कि हम आबायोटिक विषय सब जानि सारी है तो सब कंप्लीट हो सारी। तो जोठू आज आरंभ करबा सेटा होचे आउटब्रीडिंग डिवाइस कोन ता विषय मु आज कहबी। तो देखिए आमे ता पूर्व जो माने भी मो चैनल रे नुआ अछो मो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो पसंद थले लाइक और शेयर करिवो। तो देखो आउटब्रीडिंग डिवाइस कोन देखो पॉलिनेशन विषय आमे आगु जानले जे पॉलिनेशन कोन हला इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग pollen grain from anther to stigma of the pistil। तो ऑलरेडी आमे आगु जानि सारि जे पॉलिनेशन कोन पॉलिनेशन होची जे पोलन ग्रेन थिबो से पोलन ग्रेन ता एंथर बाहर की स्टिग्मा रे जेकिना पड़िबो हैला ताको हम पॉलिनेशन कहबा। तो एंथर ता होची मेल पार्ट और स्टिग्मा ता होची फीमेल पार्ट एटा मध्ये हम जानिचे प्रीवियस ऑलरेडी कहि सारिची। तो पॉलिनेशन कैन बी ईदर क्रॉस पॉलिनेशन हे पारे किबा सेल्फ पॉलिनेशन हे पारे। क्रॉस पॉलिनेशन माने कोन क्रॉस पॉलिनेशन होची ये गोटे गछ तो एई गछर फ्लावर जे कि आउ गोटे गछरे फ्लावर एगिना पड़िबो हैला। तार यार जो हम पोलन ग्रेन अछि एंथर बाहर की आउ गोटे गछर तमर जोटा स्टिग्मा अछि पिस्टिल रे सेठी की पड़िबो ताको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहबा। सेल्फ पॉलिनेशन कोन सेम गछरे दीटा तबर फ्लावर थिबो हैला सेम गछरे दीटा फ्लावर थिबो। तो या सेम गछर तमर गोटे गछर गोटे फ्लावर पोलन ग्रेन जे आउ गोटे फ्लावर स्टिग्मा रे पड़िबो हैला ताको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाय। तो एटा मध्ये जानिचे। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर बाइसेक्सुअल और हेर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल बा हेर्माफ्रोडाइट कोन तो बेसिकली से माने सेल्फ पॉलिनेशन को बेसी प्रमोट करंती हैला प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन ता माने कोन से माने निज गछर फूल ताके निज गछर फूल ऊपर ही पड़ी कि से माने सेइठू तांकर पॉलिनेशन हेइ थाए ठीक अछि। तो से माने बाइसेक्सुअल कहा जाए जोठी मन कर तमरो एटा गोटे गछ हला एडी तमरो मेल फ्लावर भी थिबो एडी तमरो फीमेल फ्लावर भी थिबो। तो मेल फ्लावर जो एंथरू पोलन ग्रेन कहबो फीमेल फ्लावर पिस्टिल ले जाकी पड़िबो बा स्टिग्मा रे जाकी पड़िबो हला। तो बेसिकली एटा को से माने बेसी प्रमोट करंती गछ गुडा को ठीक अछि। तने तो हम बाइसेक्सुअल बा हेर्माफ्रोडाइट बोली कहबा। हेर्माफ्रोडाइट माने कोन ताको कोनोसी अलगा गछ दरकार नाही बा सेम माने अन्य ताकर पार्टनर दरकार न थाए हैला। बट सेल्फ पॉलिनेशन ऑलवेज इज नॉट डिजायरेबल कि सब बेले सेल्फ पॉलिनेशन हबो बोली किछि माने नै। सक्सेसिव सीरीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आफ्टर द progeny negatively
and cause inbreeding कौन inbreeding depression। तो बेसिकली जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है बेसिकली अफेक्ट करे को अफेक्ट करे प्रोजेनी को नेगेटिवली अफेक्ट करे एवं तार कॉज कोन इनब्रीडिंग डिप्रेशन पई हैला इनब्रीडिंग डिप्रेशन पई सेल्फ पॉलिनेशन को बेसिकली सेटा अफेक्ट करे तो सेटा कोन हमें बुझीबा दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ होमोजाइगस जीन हैला काहे कि ना एतरे होमोजाइगस जीन तमर फॉर्मेशन हुए जदि सेल्फ पॉलिनेशन करला माने कोन होमोजाइगस जीन फॉर्मेशन हबो। Therefore, nature has provided certain adaptation or device to promote cross pollination। देखो जदि गोटे गछर फूल सेही गछर आउ गोटे फूल रे पड़िबो पराग पड़िबो एवं पराग संगम होबो ताहले कोन होबो बेसी किछि जीन रे डिफरेंस देखा जिवो कि केबे भी जीन रे डिफरेंस देखा जिवो नै तेनु आमे जदि कहि परबा जदि अडाप्टेशन को हमको ग्रहण करिवार अछि बा परिवेश को हमको निज को खाप खुआई चली पारुछि तो आम भीतर भी विभिन्न प्रकार परिवर्तन दरकार सेही परिवर्तन पई बेसिकली आमे कहि परबा क्रॉस पॉलिनेशन को से बेसी तमर प्रमोट करथाय काहे ना से कोन करे रिप्रोड्यूस करे हेल्दी प्रोजेनी को से रिप्रोड्यूस करथाय हैना। तो दिस इज नोन एज आउटब्रीडिंग एको हम कहि परबा आउटब्रीडिंग बोली कहजे। एबे तुमे आउटब्रीडिंग कोन बुझी पालो तो अडाप्टेशन को प्रमोट करबा पई कौन होता है किछटा डिवाइस अछि जे कि क्रॉस पॉलिनेशन को बेसिस से प्रमोट करे हैला। तो आउटब्रीडिंग इज द कैन हम एबे बुझबा आउटब्रीडिंग कोन देखम आउटब्रीडिंग इज द फेनोमेनन हैला where individual within a same species will tend to breed with other who are neither close relative nor distant genetic relation हैला but a middle ground of both ता माने आउटब्रीडिंग कोन आउटब्रीडिंग होची सेम स्पेसीज भितरे हैला सेम स्पेसीज भितरे तांको भितरे कोन ब्रीड होइथाय जा मान को पाकर जो को प्रकार सेम स्पेसीज हेतबो जो मान को पाकर कोनसी प्रकार से माने क्लोज रिलेटिव हे नथिबे किंतु किछिटा बेसी तांकर भितरे डिस्टेंस जेनेटिक रिलेशन मध्ये नथिबो हैला पाखा पाखी हैला मिडिल ग्राउंड पाखा पाखी समान को पाखा तांको पाखरे एकदम क्लोज रिलेशन नथिबो किबा अधिक गैप मध्ये नथिबो हैला ताले क्लोज रिलेशन बेसी गेले सेम होमोजाइगस जीन हेबार बेसी संभावना थाए आ बेसी डिस्टेंस हे गेले मध्ये अधिक कोन हेबा एडवर्स हे जाय तेनो मिडिल ग्राउंड रे बा अल्प मात्रा रे किछरा समान को भितरे सेम जिंस थिबो सेम जीन थिबो समान को भितरे आउटब्रीडिंग हे थाए। The devices or factor which encourage outbreeding are briefly presented below। कोन प्रकार डिवाइस बा दरकार अछि उपकरण जहा द्वारा के आउटब्रीडिंग हेथाय गोटे होछि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैला ताको हमें डिक्लिनी बोली कहबा यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखो नेचर हैज क्रिएटेड यूनिसेक्सुअल फ्लावर which contain only one sex हैला either male किबा मेल फीमेल ता माने से फ्लावर रे केवल मेल फ्लावर थिबो किबा फीमेल फ्लावर थिबो ता माने कोन ताको ऑटोमेटिक गोटे पार्टनर निहाती भाबरे दरकार हैला जदि मेल होछि ताको फीमेल पार्टनर दरकार फीमेल थिले मेल पार्टनर दरकार तारो तारो जो क्रॉस पॉलिनेशन पई ठीक अछि तेनो सो क्रॉस पॉलिनेशन इज ओनली द चॉइस एथि पई आ सेल्फ पॉलिनेशन से करि परिबो कि से केबे भी सेल्फ पॉलिनेशन करि परिबो नाही केवल मेल फ्लावर हेतिबो किबा फीमेल फ्लावर हेतिबो तेणु तांको भितर केबे भी क्रॉस पॉलिनेशन हेबो नाही। Therefore, formation of unisexual flower or decliny is one of the outbreeding device। तेणु आमे कहि परबा unisexual flower होची गोटे प्रकार outbreeding रो डिवाइस आमे कहि परबा एटा क्लियर ल। सेकेंड होची नॉन सिंक्रोनाइजेशन बा डाइकोगामी हैला तो नॉन सिंक्रोनाइजेशन कोन timing is important for successful pollination हैला release of pollen grain from anther and receptibility of stigma should happen simultaneously ता माने देखो जो समय रे pollen grain बाहरिबो हैला एंथर हैला एवं सेही समय रे स्टिग्मा रो रिसेप्टिबिलिटी मध्ये सेही समय रे ठीक माने समान समय रे तांकर चालिथिबो ताहले के पॉलिनेशन हे परिबो। समटाइम कोन हुए pollen grain is hermaphrodite flower mature and get released before stigma is open
which lead to loss of pollen vitality or vice versa. This phenomenon that is declining included two process ହେଲା ତ ଦେଖ ଏତିକି ମୁଁ ଆଉ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ମନେକର ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫୁଲ ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ତମର ଏନ୍ଥର ଏଟା ହଉଛି ମେଲ ଏଠି ଏନ୍ଥର ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ତମର ଷ୍ଟିଗ୍ମା ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ହେଲା ତ ଷ୍ଟିଗ୍ମାରେ ଆସିକି ତମର କଣ ହବ ଏନ୍ଥର ରୁ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଆସି ପଡିବ ମନେକର ଏଇ ମେଲ ର ଏନ୍ଥରରୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଯିବ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପାଖକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟା ଓପେନ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଟା ଯାଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହବ କିମ୍ବା এই ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟା ଯେତେବେଳେ ଓପେନ ହେଇଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ମେଲ ର କଣ ଯିବ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଯୋଉ ଏନ୍ଥରରୁ ବାହାରି ନଥିବ ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଟାଇମିଂ ରହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଟାଇମିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖାଇଲା ତାହେଲେ କଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଲିନେସନ ହେବ କି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ନନ୍ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ଡିଭାଇସ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ ଅର୍ଡରରେ ଯେତେବେଳେ ମେଲ ରୁ ଏନ୍ଥରରୁ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଯିବ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ତମର ଯୋଉଟା ଫିମେଲ ର ଯୋଉ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଓପେନ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଅଛି ହେଲା ନହେଲେ ପୋଲେନ କଣ ଯିବ ତାର ଲସ୍ କରିଯିବ ହେଲା ଏଇ ଫେନୋମେନନ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇ ଫେନୋମେନକୁ ଆମେ ନନ୍ ସିଗ୍ନୋନାଇଜେସନ ବୋଲି କହିପାରିବା ତ ଦିସ୍ ଫେନୋମେନନ that is declining include two process such as ଯୋଉଟା ଅଛି କଣ ପ୍ରୋଟାଣ୍ଡ୍ରି ଯୋଉଟା ଅଛି ପ୍ରୋଟାଣ୍ଡ୍ରି ମାନେ କଣ anthers mature early than carpels ତା ମାନେ anthor ଟା ଆଗ mature ହେଇଯିବେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋଗାଇନି ହେଲା ପ୍ରୋଟୋଗାଇନି କଣ carpel mature ହେଲା carpels mature earlier than the anther ତ ଦିଟାକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଏଠି ଦିଟାକ ଟର୍ମକୁ ମନେ ରଖ या तो फिर କଣ ହେଇତେ ପାରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଲ ର ଯୋଉ ଏନ୍ଥର ଅଛି ଇଏ ଆଗ ମେଚର ହେଇଯିବ କେବେ ଫିମେଲ ଠାରୁ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରୋଟାଣ୍ଡ୍ରି ହେଲା ପ୍ରୋଟାଣ୍ଡ୍ରି ଯୋଉଠି କଣ ମେଲ ର ଏନ୍ଥର ତମ ଫିମେଲ ର କାର୍ପେଲ ରୁ ଆଗ ମେଚର ହେଇଯିବ ହେଲା ପ୍ରୋଟାଣ୍ଡ୍ରି କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ପ୍ରୋଟୋଗାଇନି କଣ ହବ କାର୍ପେଲ ଯୋଉ ଫିମେଲ ର କାର୍ପେଲ ଅଛି ସେ ଆଗ ମେଚର ହେଇଯିବ କଣ ମେଲ ର ଆନ୍ଥର ଅପେକ୍ଷା ହେଲା ଏକ ହଉଛି ପ୍ରୋଟୋଗାଇନି ତ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଏକ ଆମେ ନନ୍ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ ବୋଲି କହିପାରିବା so dichogamy is an outbreeding device in which cross pollination is only method to develop seed ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ ତମର ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କେବଳ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ ହଉଛି ଓନଲି ମେଥଡ ହେଲା ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଟ୍ରୋଷ୍ଟାଇଲି ଅର୍ ହେରକୋଗାମୀ ହେଲା and heterogamy so heterostyle କଣ in heterostyle due to great disparity in length of style and stigma effective self pollination is not possible ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଥାଏ ତମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଲେନ୍ଥ କୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାଇଲ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଗ୍ମାର ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ତମର ଇଫେକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ ପାଇଁ ସେ ନୁହେଁ ସେମିତି ହେରକୋଗାମୀ କଣ ଦ ହୋମୋଜିନସ୍ ଫ୍ଲାୱାର adapt certain device ହେଲା in which only cross pollination is possible एको ଆମେ ହେରକୋଗାମୀ ବୋଲି କହିବା ସେମିତି 4 ନମ୍ବର ଦେଖୁଛି ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି କଣ ଦେଖ self incompatibility होगी incompatibility is the inability of certain gametes even from genetically similar plant species to fuse with each other तामाने कौन certain gamete जोड़ा अच्छी समाने कौन दी genetically similar plant थी species थी और समाने fuse करंती एक अन्य को है ना here even though pollination takes place, it cannot proceed to fertilization due to failure of the pollen tube growth. है ना? This is also known as intraspecific incompatibility. ता माने कौन? Even though pollination takes place, it cannot proceed to fertilization due to failure of the pollen tube growth. जेहेतु pollen tube रो growth हेई पारे नहीं तेणु फर्टिलाइजेशन मध्य हेई पारे नहीं तेणु हम इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पाटिबिलिटी बोली कहि परिबा हैला सेल्फ स्टेबिलिटी और सेल्फ इनकम्पाटिबिलिटी which has been reported in nearly 66 families of the flowering plant
ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ବା ଯଦି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥାଏ ପାଖାପାଖି 66ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ଲାୱାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ self incompatibility within a flower or plant may be due to prevention of some physiological and morphological mechanism ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ହେଇଥାଏ? ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ସମ୍ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ହେଇଥାଏ ବା ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ ମେକାନିଜିମ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଲା। It involve very complex mechanism associated with interaction of pollen and stigmatic tissue ହେଲା। Self incompatibility help to prevent self pollination। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ତମ ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ କୁ କଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରମୋଟ କରିଥାଏ ହେଲା। ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସରି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ତାକୁ ପ୍ରିଭେନସନ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ self incompatibility. If incompatibility is due to genotype of the sporophyte ହେଲା stigmatic tissue ହେଲା, it is termed sporophytic incompatibility को मन रखिथा। जदि कौन प्रकार तुम जीनोटाइपिक होता है स्पोरोफाइट रे ताले ताको हमें स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहबा। ऑन अदर हैंड इफ इनकम्पैटिबिलिटी इज ड्यू टू जीनोटाइप ऑफ द पोलन ताहले हमें ताको कहबा गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। दुईटा को मन रखिथा। गोटे होची तुम जीनोटाइप जदि देखा जिवो कौन जीनोटाइप देखा जिवो जदि तुमर स्पोरोफाइट रे स्टिग्माटिक टिश्यू रे ताले ताको हमें स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहबा। जदि ताकर जीनोटाइप रे पोलन रे देखा जिवो ताको गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी बोली कहबा। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यूजुअली डेवलप विथ मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा हैला। It may also be due to preventing the pollen germination, retardation of the pollen tube growth, deorientation of the pollen tube, or even failure of nuclear fission. ताहले आमे कोथि पे कहि परिबा एई प्रकार जो देखा जाए इनकम्पैटिबिलिटी कोथि पे देखा जाए गोटे होचे इट मे बी प्रिवेंटिंग ऑफ पोलन जर्मिनेशन हेथै पारे किंबा रिटार्डेशन ऑफ पोलन ट्यूब ठीक रे ग्रोथ हेबो नाही किंबा डीओरिएंटेशन ऑफ पोलन ट्यूब रो ठीक भाबरे ओरिएंटेशन हेइ नथिबो किंबा फेलियर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक रे हेबो नाही। तो एई प्रकार सब फैक्टर पई तमर इनकम्पैटिबिलिटी देखा जाए। इनकम्पैटिबिलिटी इज कंट्रोल बाय जीन विथ मल्टीपल एलेलिस। तेणु एको आमे कहि परिबा जदि तुमको जदि किए पचारंती ये को जीन द्वारा कंट्रोल होता है इनकम्पैटिबिलिटी टा को जीन द्वारा कंप्लीट होता है मल्टीपल एलिस द्वारा एटा तमरो कंट्रोल होता है। इफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी compatible fruit trees it is necessary to plant two cross compatible varieties of ensure good result. Self incompatibility may be used in hybrid seed production। तेणु हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ପାଇଁ ମଧ୍ୟ यूज करा जाए। तो एते किछि दरकार नै तमे खाली स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी और गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी ता सहित तम माने टिके एई जो तमर जो फैक्टर गुडा को छै फैक्टर गुडा को टिके देखि देले भी हेबो हैला। तो ये छिला तमरो आउटब्रीडिंग डिवाइस विषय रे बुझिले। नेक्स्ट क्लास रे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन विषय रे बुझेबी। आज पई तो एतिकी। थैंक यू।